लव या ऑब्सेशन। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या ये आपका लव है या फिर एक ऑब्सेशन है। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने केतु के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था और आज मैं केतु का ही एक पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने बताया कि केतु जो है वो हमारा पास्ट लाइफ है, जहाँ पर हम अपने प्रीवियस लाइफ में काम कर रहे थे और जो हम छोड़ कर आए हैं, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा कुछ काम किया हुआ है, वही इस बार हमें केतु मिला है। और इस लाइफ में हम जो करने आए हैं वो हमारे चार्ट में राहु है, इस जीवन का पर्पस है। ठीक है। अब आप अब आप देखिए कि आपका केतु कहाँ पर बैठा है। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का केतु उसके 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, तो इनिशियली आप जो होगा हाईली हाईली अटैच होंगे अपने पार्टनर के लिए, बिकॉज जो 7th हाउस होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, वो होता है बेसिकली हमारे शादी का हाउस, हमारा स्पाउस या हमारा काउंटर पार्ट या हाफ ऑफ आवर सोल, जो भी बोलिए आप, है ना। आपके जो पार्टनर होते हैं वो होते हैं आपका 7th हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो और आपके जस्ट ऑपोजिट जो बैठा है 7th हाउस, वो है आपके पार्टनर। तो मैंने 7th हाउस को इसलिए इसलिए लिया है आज, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो प्रेम के ऊपर है ना। तो इसलिए मैंने सप्तम भाव को लिया है, क्योंकि ये हाउस ऑफ काम भी है ना। तो अब अगर आपका केतु 7th हाउस में है, तो स्टार्टिंग में आप अगर खुद को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप हाईली अटैच होंगे अपने पार्टनर के प्रति। ये जो अटैचमेंट होगा ये नॉर्मल नहीं होगा, ये कोई मतलब नॉर्मल अटैचमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मतलब बिल्कुल आप ऑब्सेस्ड होंगे, पागल होंगे, क्रेजी होंगे। आपको बोल सकते हैं आप एक ब्लाइंड लवर हो सकते हैं। आपको आपके प्यार के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता होगा। आपको आपके काउंटर पार्ट या आपके जो भी आपके पर्सन है, आपको उनके आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप उनके लिए दुनिया जहां छोड़ने को तैयार होंगे। और कई बारी आपका ये जो ऑब्सेस्ड बिहेवियर है और ये जो एक हेडलेस एटीट्यूड है, क्योंकि केतु जो होता है वो उसका हेड नहीं होता, सिर्फ वो दिल से सोचने वाला प्लैनेट है। तो कई बार ये जो आपका अंधा प्यार है बोल सकते हो, ये जो हेडलेस एटीट्यूड है, ये आपको ना मतलब कई बार आप फेलियर भी एक्सपीरियंस करोगे रिलेशनशिप में, क्योंकि आप हेडलेस हो ना, लेकिन दुनिया हेड से चल रही है। वो आप 7th केतु हो, लेकिन बाकी जो नॉर्मल दुनिया है वो नहीं है। तो कई बारी आपके इस बिहेवियर के कारण, इस एटीट्यूड के कारण आपको कई बार फेलियर भी देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर। और ऐसा बहुत बार होगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अटैच होंगे उस भाव में कि वहाँ पर आप लॉजिकल होकर नहीं सोच पाएँगे। और अगर आप रियल लाइफ में लॉजिक नहीं लगा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका हार्ट ब्रेक हो जाए। लोग आपका आप खेल गए आपके दिल के साथ, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। अब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दशा मिली केतु की, यानी, और अगर स्पेशली मैं 7th केतु को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो प्रेम भाव के ऊपर ही है। तो अगर आपको दशा मिल रही है, तो कहते हैं कि केतु डिटैच करवाता है। केतु जो है वो मोक्ष का कारक है ना? या केतु की दशा जो होती है वो इंसान को काफ़ी कुछ पेन देता है। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप डीप में सोचेंगे ना, तो केतु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। कोई आप कोई भी आप ग्रह उठा लीजिए, जितने भी ग्रह हैं, हर ग्रह से आप कुछ सीखेंगे या आप किसी चीज़ में अटैच हो रहे, पर ये जो एक अकेला केतु ऐसा प्लैनेट होगा ना, जो आपको ना फ्री करने के लिए आया है। तो इसीलिए आपको अगर ये दशा मिल रही है, तो आपको जो होगा वो बेसिकली इस आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो काउंटर पार्ट है या पर्सन है, उन्हीं के थ्रू आपको यूनिवर्स जो है वो ट्रिगर करवाएँगे। आपको ऐसे-ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कराए जाएँगे कि आप उन्हीं के थ्रू आप ट्रिगर हो रहे हो, है ना? और ये आपके भले के लिए होगा। अगर आप उस वक़्त आपको ये सारी चीज़ें गलत लग सकती है, लेकिन जब आप इसका इन ट्रिगर्स से अगर आप ठीक-ठीक डील कर पाते हो, सही-सही आप आगे बढ़ते हो और अपने उस
वीक पॉइंट को पकड़ रहे हो कि आप सामने वाले के किस बिहेवियर से आप ट्रिगर हुए, तो कमी आपको खुद में दिखाई देगी। आप अगर कंपेयर करेंगे तो बाकी लोग एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं या इमोशनली हेल्दी हैं, पर आप ये जो सेवंथ केतु टाइप के जो लोग होंगे ना, आप आपको आपके पर्सन के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और कई बारी आप इसका जो इसकी जो सज़ा है आप खुद को दे रहे होंगे। आप इतने अंधे हो गए होंगे किसी के प्रेम में या किसी के अटैचमेंट में, बोलूँ प्रेम तो नहीं, अटैचमेंट में, मोह में, कि आप अपने आप को ही ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि यार मेरी भी एक लाइफ है, मुझे भी अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए, या मैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ, मुझे घूम के अच्छा लग सकता है, मुझे कोई हॉबी करके अच्छा लग सकता है, हो सकता है कि मुझे अपने फ़िटनेस पे काम करके अच्छा लगता हो, मुझे कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के अच्छा लगता हो, मुझे टहल के, वॉक करके अच्छा लगता हो। मतलब आप इतना इग्नोर करोगे खुद को, इतना इग्नोर करोगे, और आपकी इसी चीज़ को तोड़ने के लिए ये केतु आएँगे। और अगर आपको दशा मिल गई, तो आपको इसी-इसी चीज़ पे ट्रिगर किया जाएगा, हिट किया जाएगा आपके जो पर्सन है उनके साइड से, और ये आपके भले के लिए होगा। और जब आप इन चीज़ों को धीरे-धीरे समझेंगे, अपने अंदर जाकर गहराइयों में उतर कर आप देखेंगे कि यार मेरे में ये वीकनेस है, बाकी लोग ऐसे नहीं है, मैं औरों की तरह मैं क्यों नहीं बिहेव कर रहा हूँ? मैं इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा हूँ? मैं क्यों इतना हाइली ऑब्सेस्ड हूँ? मैं क्यों खुद में खुश नहीं हो पा रहा हूँ? मैं क्यों खुद में एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ? मैं क्यों इतना खुशी के लिए, प्रेम के लिए मैं क्यों इतना बाहर भाग रहा हूँ? और जब ये बाहर की यात्रा से आप बाहर निकल कर अपने अंदर की ओर झाँकेंगे और अपने अंदर ही एक आनंद को क्रिएट करेंगे, किसी भी तरीके से, क्रिएटिविटी के थ्रू या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू, योग के थ्रू, ध्यान के से या प्राणायाम से, आप कोई भी एक रास्ता पकड़ के जब आप अपने अंदर झाँकेंगे, तो आपको वही आनंद, वही जॉय अपने अंदर मिलने लगेगा, जो आप बाहर तलाश रहे थे। और वही इस केतु का पर्पस है। इसीलिए कहा जाता है कि केतु डिटैच करवाता है। एक्चुअल में केतु डिटैच नहीं करवाता है। इसका सही वर्ड ये है कि केतु ना आपको मुक्त करने के लिए आता है। और अगर आपका 7th केतु है, तो आप देखेंगे कि आपका राहु फर्स्ट हाउस में है। यानी कि फर्स्ट हाउस जो होता है ना, वो हम खुद होते हैं। असेंडेंट जो होता है ना, हमारा खुद का शरीर, हमारा खुद का व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो अगर आप देखेंगे राहु जो होता है वो हमारा वर्तमान लाइफ का पर्पस है। यानी पिछली बार हम क्या छोड़ कर आए थे। पिछली बार हमने इतना ध्यान दे दिया रिलेशनशिप पे कि हम खुद पर ही ध्यान नहीं दिए। तो इसीलिए जब राहु फर्स्ट मिला है, मतलब इस बार आपको बेटा खुद पर ख्याल करना है, खुद की सेहत का ख्याल करना है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, ना कि आपको केतु में फँसे रहना है। तो ये दशा जो है ना, ये आपको इनिशियली हो सकता है आपको ट्रिगर करे, आपको पेन दे, आपको ऐसा लगे कि ये बहुत खराब है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत अच्छी दशा है। ये जो दशा आपको जो सिखा कर जाएगी ना, ये कोई और प्लैनेट आपको नहीं सिखा सकेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर पॉज़िटिव सीखने को मिला होगा, और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।